आज हम राजपूत सभा के प्रधान दिलावर जी से मुलाकात करेंगे। और दिलावर जी, पहली जनता न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपके मीडिया का नाम ही बड़ा अच्छा लगा, पहले जनता। पहले जनता हमेशा सरकार बाद में, प्रशासन बाद में, हर चीज़ बाद में, पर पहले जनता होनी चाहिए। जनता के साथ सब कुछ है। जहाँ जनता ही नहीं होगी वहाँ सरकार क्या करेगी, जहाँ जनता ही नहीं होगी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा। इसलिए आपको नाम आपने बड़ा अच्छा सोच के रखा है, और जो उसका लोगो जो आपने एक यूनाइटेड बनाया है, पूरी मुट्ठी बंद करके एक पंच मुक्का बना के दे दिया है कि जनता जब किसी को मुक्का मारती है तो फिर वो मेरे को लगता है कि दिन में ही तारे दिखा देती है। और जो उसके आपने टैग लाइन रखी है, जनता का साथ सच का साथ। जो जनता का साथ देता है, कोई सच का साथ जो दे वही जनता का साथ दे सकता है। और इसके लिए मैं शेर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए और अपने जो आपके मन में जो भी सवाल है, जो आप हमारे से पूछना चाहते हैं, जो जनता के लिए पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। जनता उससे पूछना चाहती है। कुछ दिनों पहले आपने ये बोला था कि महाराज जी की जो स्टेट है वो स्टेट पे जो वो आप अलग करना चाहते हो और जम्मू स्टेट को अलग करना चाहते हो, तो वो आपने किस विचार से ये बात बोली, वो उस चीज के लिए हमें जनता ये आपसे पूछना चाहती है। देखिए शेर सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, करगिल, बलूचिस्तान, ये सारा महाराजा साहब ने कुछ खरीदा है, और कुछ जनरल जोरावर सिंह जैसे योद्धा जो हुए उनके और डोगरों के साथ इन्होंने वहाँ पे फतेह हासिल की हैं। जब तक सरकारें जम्मू से चलती थी, जब तक सरकारें डोगरा चलाते थे, तब तक किसी की बुरी नज़र हमारे जम्मू कश्मीर तक नहीं पड़ी। बड़ी बड़ी बुरी नज़रें आई, बड़े बड़े शैतान लोग आए, बड़े बड़े मुग़ल आए, बड़े बड़े अंग्रेज आए, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी की इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ देख सकता। क्योंकि उनको पता था कि वहाँ का जो राजा, महाराजा हरि सिंह वहाँ का राजा है, वो कैसा दूरदर्शी एक भगवान रूपी माजा है। और उसकी जो प्रजा है, जिसको डोगरा कहते हैं, क्योंकि उनको कोबरा पता था कि कोबरा जो सांप होता है उसका डसा पानी नहीं मांगता, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि जो कोबरा है वो पानी नहीं मांगता, तो डोगरा है। और वही डोगरा है जिन्होंने बलूचिस्तान छीन लिया, जिन्होंने आधा चाइना छीन लिया, जिन्होंने गिलगित तक फतेह हासिल कर ली। और जनरल जोरावर सिंह जैसे जो सिपह सलार महाराजा के जो सेनापति थे, जब उनके पास ऐसी फौज है तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई जम्मू कश्मीर की तरफ देखने की, क्योंकि सरकार जम्मू से चलती थी। और महाराजा साहब जम्मू कश्मीर के बराबर जब कोई बात आती थी तोलने की, तो महाराजा साहब भी कोई अन्याय नहीं करते थे, वो भी तराजू बराबर तोलते थे। अगर कुछ होता तो आधा जम्मू को देते थे, आधा कश्मीर को देते थे। लेकिन आपने अभी जो बात बोली कि हमारा कुछ अंग अगर खराब हो जाएं तो उनको काटना पड़ता है, वही बताने जा रहा हूं मैं। तो जब तक सरकार जम्मू से थी, महाराजा हरि सिंह जी थे की आंखों पे पट्टी है, धर्म की आंखों पे पट्टी है, इंसाफ की आंखों पे पट्टी है। अब तराजू तोलने वाला एक पलड़ा ऊपर एक नीचे। जम्मू कश्मीर है, जम्मू पहले आता है, कश्मीर बाद में आता है। पर हम ये भी नहीं कहते कि आप हमें अपने हक में से कुछ दीजिए। हम नुंजा कुंजा की गेम भी नहीं करते, 51-49 की गेम भी नहीं करते। हम 50-50 की बात करते हैं। अगर आपने हक देना है तो बराबर का दें। हम 51 भी नहीं लेना चाहते, हम किसी एक कश्मीरी का भी हक नहीं खाना चाहते, गरीब कश्मीरी का। पर कश्मीरी आज भी गरीब है, कश्मीरी तब भी गरीब था। कश्मीरी में जब तक ये हुक्मरान रहेंगे, कश्मीरी आम पब्लिक तब तक गरीब रहेगी। इसलिए मैंने ये बात की थी, जो आप मेरे को बात पूछ रहे हैं कि जम्मू को आपने अलग क्यों बोला था। इसलिए बोला था जब 1947 26 अक्टूबर 1947 में जब महाराजा साहब ने विलय करके हमें हिंदुस्तानी बनाया, हमारे हाथ में हिंदुस्तान का झंडा दिया, तो आपने कभी देखा कि हर 15 अगस्त, कभी आपने देखा 26 जनवरी जिन्होंने महाराजा ने हमें झंडा पकड़ाया,
कभी किसी कश्मीर में कभी झंडा चढ़ता था 47 के बाद? कभी हिंदुस्तान का झंडा देखा था? ये तो शुक्र करो कि मोदी जी आए, उन मोदी जी के कार्य हमने देखे, वो अच्छे किए उन्होंने। बाकी बीजेपी की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ मोदी जी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी ने वहाँ पे अलगवाद ख़त्म किया, वहाँ पे पत्थरबाजी ख़त्म किया, वहाँ पे मिलिटेंसी ख़त्म की, और आज कश्मीर में जगह जगह तिरंगा रैलियाँ निकाली जा रही हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो दिल से तिरंगा पकड़ के निकल रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने उसको अलग करने के लिए कहा कि महाराज जी ने जब ये स्टेट बनाई थी तो ये अपने पैसों से खरीदी थी। मतलब ये महाराजा गुलाब सिंह ने, महाराज गुलाब सिंह जी ने जब ये स्टेट थी अपने पैसों से खरीदी थी। जब पैसों से खरीदी थी, हम अपने उनको वंशज समझते हैं कि जो हमारे जम्मू के डोगरा हैं, चाहे कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, ये मतलब उनकी एक सल्तनत जो थी उसके अंडर पड़ते हैं ये सारे। तो हमारा फर्ज बनता है कि उस चीज का ख्याल रखना। जैसे एक बाप कोई प्रॉपर्टी बनाता है तो बेटे का ख्याल रखना फर्ज बनता है। तो अब हम उनके अगर बच्चे हैं तो आज हम उस प्रॉपर्टी को अलग कैसे कर रहे हैं? हम ये कैसे कह रहे हैं कि भाई इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, जम्मू को अलग कर दो? तो वो लोग जो कश्मीर में रहते हैं, वो लोग उस समय सुनने में आया है, जो लोगों ने सुनाया है कि वो लोग काम करने के लिए बुलाए गए थे वहां पे, तो वो आज वहां के बाशिंदे बन के रह गए हैं, और आज वो पूरा कश्मीर को भी एक साइड पे कर रहे हैं। तो आप उनका सहयोग कर रहे हैं, वो चीज के लिए मैं पूछना चाह रहा हूं। जो लोग हमने वहां पे काम करने के लिए बुलाए थे, उन्हीं लोगों ने हमें वहां से भगा दिया, कश्मीरी पंडितों को। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जो मैं पब्लिक के व्यूज सुनता हूं मैं आपको सुना। देखो, आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। ठीक है, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब आपने खुद, ये बात खुद माननी है कि उनको वहां पे काम करने के लिए बुलाया गया था। हाँ, कश्मीरी कश्यप ऋषि का कश्मीर था। बिल्कुल। आज कश्यप ऋषि का कौन सा वहां पे एक भी बंदा, एक भी उनकी कोई आगे वाले वंशक कोई है? क्योंकि चुन चुन के भगाया गया। आज भी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड देखें तो सारे का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड आज भी कश्मीरी पंडितों के नाम है, और उससे पीछे वाला देखें तो आज भी पूरा जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी के नाम है। तो फिर अलग स्टेट क्यों? बात बता रहा हूं ना, अलग स्टेट जब आपको हक ही नहीं मिलेगा, बच्चों का हक, नौकरियां आएंगी तो कश्मीर से आएंगी, अगर ऑफिसर आएंगे कश्मीर से आएंगे। जब जम्मू को स्टार्टिंग से आपने अनदेखा किया, नहीं, उसके लिए तो हम कानून बना सकते हैं कि भाई ऐसे कानून बने कि जिससे कश्मीर वालों को अलग से मिले और जम्मू वालों को अलग से मिले, उसमें दखल अंदाजी किसी की ना हो। के खरीदी जिसका कानून था जम्मू कश्मीर में, उसी को आपने देश निकाला दे के बाहर भेज दिया। कानून जो मर्जी बनाओ, कानून जो इंप्लीमेंट करेगा वो कौन करेगा? वो कश्मीर से होगा। फायदा किसको मिलेगा? वो अपने जो हुक्मरान वहां बैठे हैं मिलजुल कर खाएंगे। कश्मीरी भी गरीब है, जम्मू का आम पब्लिक भी गरीब है। बात अगर करें तो आप ये देखिए, ये वही कश्मीर है, यहां पर संतरी खड़े पुलिस इंस्पेक्टर संतरी को गोलियां मार के वहां पे मार दिया जाता था, उठाने कोई नहीं आता था। ये वही कश्मीर है, यहाँ पे चलते चलते फौजियों को चांटे मारे जाते थे। उनको उनकी वो इतनी हिम्मत नहीं थी कि आर्मी का बंदा ड्रेस पहन के बाहर आ जाए और सिविलियन को कोई डंडा भी दिखा जाए। ये वही कश्मीर है, यहाँ पे दिन दिहाड़े ब्लास्ट होते थे। ये वही कश्मीर है जो 6-6 महीने 8-8 महीने बंद रहता था। पर आज वो कश्मीर कहाँ गया? आज हर जगह रैलियां, हर जगह तिरंगा, आज हर जगह वहां पे। जब से मोदी सरकार आई है, आप बताइए कब कश्मीर बंद हुआ? नहीं, एक बार मेरा मुद्दा फिर वहीं का वहीं रहा है। मेरी जो जनता आपसे पूछ रही है वो ये पूछ रही है कि दिलावर जी, आप ये बताइए कि कश्मीर को अलग करने से क्या कुछ हल हो सकता है? वो हल क्या हो सकता है वो आप बताइए। आप अलग करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो? मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। ये जम्मू कश्मीर पूरा है, ये एक खेत है। अगर इस खेत में आपने यहां से पानी फेंका और स्लोब इस तरफ है, तो पानी कहां जाएगा? इस तरफ आएगा।
अब इस तरफ तो पानी नहीं लगेगा, अब इसको पानी लगाने की फसल तब होगी कि पानी लगेगा। अब इसको पानी लगाने का कोई जरिया बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना यहाँ पे एक बाड़ बनाई जाए, यहाँ पे पानी रोका जाए कि ये पानी रुके और इधर आए। ऐसे ही अगर हम जम्मू वालों को बचाना चाहते हैं, 1947 से लेके आज तक हमें जम्मू वालों ने कश्मीर में क्या दिया, हमेशा धक्का धोखा यही दिया ना। और अब जब पहले जम्मू से सीटें मिलती थी, जब जम्मू से सीटें मिलती थी एनसीपीडीपी को, तब कुछ नहीं दिया। अब तो इनको मिल कुछ नहीं रहा, अब क्या देंगे, अब क्या उम्मीद रखते हैं हम इन लोगों से। लेकिन ये चीज जो मेरा जो जनता का आपसे प्रश्न था, उसका जवाब अब तक भी नहीं मिला है। लेकिन आप सेंटर से देखो, ये सेंटर का मुद्दा है, सेंटर देख सकती है उधर क्या करना। आप खुद ही बोल रहे हो कि वहां पे पहले झंडा नहीं चढ़ता था, आज वहां सब कुछ हो रहा है, तो वो सेंटर ने किया जो भी किया। लेकिन आप युवा नेता, अपने राजपूत सभा के युवा नेता होने के नाते आपने जो बात बोली है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। आपके एक एक लफ्ज का, एक एक जो आप जनता सुनती है उस पर अमल करती है। तो वो चीज के लिए जनता पूछ रही है आपसे कि आप कश्मीर को अलग करेंगे तो वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारे महाराज जी ने स्टेट खरीदी है, तो हम अपनी स्टेट को किसी को क्यों देंगे? वो स्टेट को, उसको ऐसे आप कानून बनाओ जिससे कि इस स्टेट भी रहे और हमारे जम्मू के लोग जो चाहते हो आप सेफ रहें वो भी रहें और कश्मीर के भी ठीक रहें। शेर सिंह जी, आप मेरे को ये बात का जवाब दीजिए, अगर सेंटर चाहे तो वहां पे तिरंगा तिरंगा हो सकता है, सेंटर चाहे तो वहां पे पत्थरबाज खत्म हो सकता है, सेंटर चाहे तो वहां पे अलगवाद खत्म हो सकता है, सेंटर चाहे तो वहां पे मिलिटेंट खत्म हो सकता है, पर सेंटर ये क्यों नहीं चाहता कि कश्मीरियों को वापस वहां बसाना, कश्मीरी वहां पे क्यों नहीं बस सकता? इसका मतलब कि ये मिली जुली सरकार है। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए, थोड़ा जनता भी थोड़ा जोर डालिए। अगर वहां पे तिरंगा, जहां पे एक तिरंगा नहीं होता था, तिरंगा पकड़ने वाले को गोली मार दी जाती थी, वहां पे टारगेट किलिंग की जाती थी, वहां पे पत्थरबाज घरों से बाहर नमाज पढ़ने के बाद पत्थरबाजी करवाई जाती थी गरीब कश्मीरियों से, गरीब कश्मीरियों के बच्चों को हथियार पकड़ा। लेकिन दिलावर जी, उसमें ऐसा है कि अगर हम उनको अलग कर देंगे तो वो फिर अपनी मनमानी पूरे तरह से करेंगे। अभी तो इनकी इंटरफेरेंस है। क्यों? सरकार, सेंटर कहता है कि हमने सुधार दिया है, आप हमें थोड़ी देर अलग रखें। हम थोड़ी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम चेंज कर देंगे आप, हम थोड़ी कहते हैं कि कश्मीर हमने पाकिस्तान को दे देंगे। जैसे देखो, वहां पे मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी अभी कोई मिलिटेंसी नहीं थी, कोई पत्थरबाज नहीं था, कोई कश्मीरी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं था। ये चंद लोग थे जो पैसों के दम पर बाहर से फंडिंग मंगा के हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाते थे। ये चंद लोग थे, जसीन मलिक जैसे, जो बच्चों को हाथों में मिलिटेंट गन्ने पकड़ा के उनको पीओके बेच के ट्रेनिंग करा के उन्हीं के बच्चों को वापस, और अपने बच्चों को अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में BIB वो कल्चर में वहां पे रखते थे। आज तक आपने देखा कि जो 10, 15, 20 जो मेन हुक्मरान जो कश्मीर चलाते थे, ऐसे खड़ी गिलानी के प्रोटोकॉल में, हुर्रियत का नेता गिलानी जो इलेक्शन नहीं लड़ता था और VIP प्रोटोकॉल था उसके साथ, आपने ये देखा कि सिलेंडर मिलिटेंटों को नौकरियां किसने दी? NC सरकार ने दी। पत्थरबाजों को नौकरियां किसने दी? NC सरकार ने दी। पर आज जब स्पोर्ट्समैन की बात आ रही है तो फिर वो वहां अर्जुन वाडी घर पे बैठे हैं और रिश्वतखोर वाले वहां। अगर आपने हर चीज बेचनी ही है तो फिर हमारे जम्मू वालों का जमीर क्यों बेच रहे हो? हमारे जम्मू वालों की बच्चों की किस्मत क्यों बेच रहे हो? हमारे जम्मू वालों के लोगों का हक क्यों बेच रहे हो? आपने जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख एक ही स्टेट थी। प्रधान साहब, आप पहले जनता आपसे ये प्रश्न पूछ रही है कि आप हमें स्टेट के लिए बताएं कि वो स्टेट अलग क्यों कर रहे हो। आपने कहा अगर कोई अंग खराब हो जाए तो उसको काटना पड़ता है। महाराज जी ने ये एक स्टेट अपने पैसे से खरीदी थी, क्या हमारे अंदर वो हमदर्दी नहीं है? मैं शॉर्ट में आंसर दे देता हूं।
जम्मू कश्मीर स्टेट पूरी की पूरी हमारी है। जम्मू कश्मीर स्टेट हमारी जरूरी है, पर अब उसको कुछ टाइम के लिए अलग करना हमारी मजबूरी है। अब आप समझ जाओ कि वो मजबूरी क्या है, क्या नहीं है। उसको मजबूरी है हमारी। जब तक हम अपने पहले जब योद्धा लड़ाई लड़ता है ना, तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखता है, पहले अपने आप को सेव करता है, उसके बाद किसी पे वार करता है। तो पहले आप अपने आप को सेव करो, उसके बाद आप उस लड़ाई में कूदो। ये थे दिलावर जी, जो युवा राजपूत सभा के प्रधान थे। आज उनसे मुलाकात हुई पहली जनता न्यूज़ नेटवर्क में। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने हमें वक्त दिया।